अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर कुरैशी है और मैं MTZ ग्लोबल वीज़ा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ CEO। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे स्कॉलरशिप्स इन चाइना पे। चाइना में स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और मास्टर्स, PhD, हर तरह के प्रोग्राम्स के लिए ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि किस टाइप के स्कॉलरशिप्स चाइना ऑफर करता है और किन प्रोग्राम्स के लिए ऑफर करता है और उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो होपफुली आप आज इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके पर्सनल फ़ायदे के लिए काम आएगी, और जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए, एडमिशन्स के लिए चाइना में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चाइना आज दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका हुआ है, और टेक्नोलॉजी में चाइना दुनिया में अब लीडिंग पोजीशन में जा चुका है। जो हाल ही में चाइना ने इनोवेशंस की हैं, टेक्नोलॉजी में तरक्की की है और दुनिया को दिखाया है कि वो किस हद तक आगे जा चुके हैं। तो चाइना में अगर आप मास्टर्स डिग्री या PhD प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं तो आप किसी भी इंजीनियरिंग, AI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, बेसिक साइंसेज या मेडिकल के रिसर्च प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं तो चाइना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करता है। मुख्तलिफ टाइप के स्कॉलरशिप्स हैं, जिनमें एक पहले नंबर पे आता है CSE स्कॉलरशिप। CSE है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, जो कि इसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, जिनमें हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है, जिनमें यूनिवर्सिटीज़ में एयर टिकट भी शामिल होता है, और 3000 RMB जो चाइना की करेंसी है उसके इक्वल जो है मंथली लिविंग अलाउंस या स्टाइपेंड मिलता है मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, और 3500 RMB का स्टाइपेंड मिलता है PhD के स्टूडेंट्स को। जबकि इसके अलावा हॉस्टल की कॉस्ट और यूनिवर्सिटी की फीस मुकम्मल तौर पे फ्री होती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और CSE स्कॉलरशिप थोड़ा सा हाई मेरिट होता है। इसमें कम से कम जो CGPA है वो 3 होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की अप्लाई करने के लिए, और PhD के लिए प्रेफरेबली रिसर्च प्रपोजल चाहिए, और पब्लिकेशन अगर हो तो फिर उसके विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह मास्टर्स में भी स्टडी प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं, और जो स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप में चाइना चले जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी की अगली मंजिलों के लिए अपने मुस्तकबिल को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जो CSE स्कॉलरशिप है ये बेसिकली गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप, जैसे मैंने बताया कि वो होता है, और इसको एम्बेसी के थ्रू भी अप्लाई किया जाता है और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी अप्लाई करते हैं। दोनों तरीकों से हमारे स्टूडेंट्स CSE स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा, हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं चाइना में, जो सब्जेक्ट्स यही वाले हैं और डिग्रीज भी यही वाले हैं, लेकिन टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स में फ़र्क आ जाता है। दूसरे हैं प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स। चाइना के मुख्तलिफ प्रोविंसेस के स्कॉलरशिप के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, जिनमें बेसिकली जो है स्टाइपेंड का फ़र्क होता है। जो मंथली स्टाइपेंड या लिविंग अलाउंस बच्चे को मिलता है उसमें फ़र्क होता है, वो वेरी करता है। CSE से थोड़ा सा कम होता है। बाकी ट्यूशन फीस इसमें भी फ्री है, हॉस्टल इसमें भी फ्री है, लेकिन स्टाइपेंड जो है वो वेरी करता है। वो 3000 RMB से कम होता है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और 3500 RMB से कम होता है PhD के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसमें कंपटीशन CSE की तरह बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे जिनकी CGPA थोड़ी सी कम भी है वो भी इसमें कम्पीट कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी आती है स्कॉलरशिप्स में है, वो उसको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप कहते हैं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का जो हेड होते हैं वो रेक्टर होते हैं या वाइस चांसलर्स होते हैं, इसी तरह जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी को हेड करते हैं उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है यूनिवर्सिटी का। तो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें भी स्टाइपेंड भी होता है मंथली, इसमें भी लिविंग अलाउंस मिलता है, और इसमें भी ट्यूशन फी 100% वेवर उसका मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और इसमें भी
कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता। सिर्फ जो बड़े शहरों की लाइक शंघाई में या बीजिंग में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाकी सूबों में या बाकी सिटीज़ में चाइना की जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं इसमें पार्शियल स्कॉलरशिप की भी ऑप्शन अवेलेबल होती है, जिसमें डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की एप्लीकेशन कैसी है, उसकी रिसर्च प्रपोजल कैसी है और उसका स्टडी प्लान कैसा है। तो उसके बेस पे यूनिवर्सिटी जो है वो पार्शियल या फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। एक स्कॉलरशिप की जो किस्म चाइना में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की जाती है उसको कहते हैं BRI स्कॉलरशिप। ये है बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव, जो चाइना का 80+ कंट्रीज के साथ चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान CPEC की वजह से उसका फ्लैगशिप पार्टनर है। तो इन तमाम कंट्रीज के लिए BRI स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर किया जाता है। और इसमें भी तीनों चीज़ें कवर होती हैं, स्टाइपेंड भी मिलता है, इसमें ट्यूशन फी भी कवर होती है, इसमें हॉस्टल की जो कॉस्ट है वो भी कवर होती है, और स्टूडेंट इसमें भी अप्लाई करके स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। एक और किस्म जो स्कॉलरशिप्स की है वो सिर्फ और सिर्फ जो लिंग्विस्टिक्स और चाइनीज कल्चर की या कल्चरल स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं चाइना में, उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसको कहते हैं कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। इसमें भी स्टाइपेंड, हॉस्टल और ट्यूशन फीस सारी चीज़ें कवर होती हैं, और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लिंग्विस्टिक्स में या कल्चरल स्टडीज में मास्टर्स या PhD चाइना में करना चाहते हैं। एक और स्कॉलरशिप की ऑप्शन है चाइना में जिसको आंसू स्कॉलरशिप कहते हैं। ये हाईली मेरिट बेस्ड होता है और इसमें स्टाइपेंड जो है वो CSE से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें वही स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको विन कर सकते हैं जिनकी CGPA 3.8 या 3.9 के इक्वल या उससे ज़्यादा हो और उनकी रिसर्च प्रपोजल्स बहुत अच्छी हों, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया से कंपटीशन होता है और दुनिया के जो काबिल तरीन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके लिए कम्पीट करते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद जो है, ये सारी तफसील बनाने का मकसद ये है कि चाइना की जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस हैं फॉर मास्टर्स एंड PhD वो ओपन होने जा रही हैं एंड ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी टिल मिड ऑफ मार्च और एंड ऑफ मार्च। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अब एडमिशंस ओपन होंगे और ये सारा सितंबर 2026 के इनटेक के लिए प्रोसेस जो एडमिशंस का है ये अब से शुरू होने जा रहा है। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो हमारे साथ इन टच रहें, हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। हमारी तरफ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी और तमाम गाइडेंस हमारे पेजेस पे अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो स्टूडेंट्स खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते, MTZ ग्लोबल वीज़ा कंसल्टेंट्स के पास एक पूरी ट्रेन टीम है जो कि और बड़ी टीम है। हम लाहौर में भी हमारा ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी हमारा ऑफिस है, और हमारी तमाम की तमाम टीम जो है वो ब्रिटिश काउंसिल से ट्रेंड और सर्टिफाइड काउंसलर्स की टीम हमारे पास है जो आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं।